प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं एक नया पढ़ रहा था। पहले भी वीडियो बनाया था। ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, जिसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में है। और ये 1985 में इसमें ढाका में, बांग्लादेश में जो उसका कैपिटल है, उसमें का चार्टर अडॉप्ट किया और 2014 तक चलता रहा। यानी कि समझिए 19 साल, 20 साल लगा लीजिए चला। तो 1914 में, 2014 में इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। उसके बाद जो 2015 में मीटिंग होनी थी, उसके बाद कोई मीटिंग हुई नहीं है। यानी कि 10 साल हो गए। उसकी क्या वजह है कि जो 2014 की मीटिंग के बाद जो 2015 में मीटिंग होनी थी, वो होनी थी पाकिस्तान में। अब हमारे मोदी साहब जो है, ये तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान इसी में लगे हुए हैं। ये कैसे पाकिस्तान जाए? नाक कट जाएगी। और हिंदू वोट बैंक जो है वो डूब जाएगा। अगर जो पाकिस्तान से समझौता हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो हिंदू तो वोट देंगे नहीं। फिर जो पाकिस्तान का दोस्त, वो हिंदुओं का दुश्मन। तो इस डर की वजह से ये मोदी जी वहां गए नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये तो बदलते बदलते रहते हैं कम्बिनेशंस। तो इसका जो था, ये ढाका चार्टर अडॉप्ट किया गया था। और 2015 में से पाकिस्तान में मीटिंग होती थी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई पिछले 10 साल में। इसके जो मेंबर थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये 7 मेंबर थे। उसके बाद जो था, अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया। अब चाइना ने जो है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऑफिसर्स की और चाइना के ऑफिसर्स की मीटिंग हुई चाइना में। उनका भी कोई इतना अच्छा संगठन है साउथ एशियन रीजन का। इसको ऐसे मोदी को पसंद नहीं है। इसको डर है हिंदुओं का वोट कट जाएंगे, तो कट जाए, बाकियों को तो कोई चिंता नहीं है। भाई कॉपरेशन तो सबका ही होगा। कोई और एक इंडिया नहीं करना चाहता है, तो ये ठीक है, कुछ दिन के लिए ना ज्वाइन करे। कोई इंडिपेंडेंट सरकार आ जाएगी जिसको अपने वोट बैंक की चिंता नहीं होगी, तो वो फिर बाद में ज्वाइन कर लेगा। तो कुछ दिन के लिए इसको साइड ट्रैक कर दिया जाए। तो ये अफगानिस्तान में मीटिंग हुई। अच्छा, उसमें दूसरी चीज ये है कि BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सब उसके मेंबर हैं एक्सेप्ट इंडिया। तो इंडिया तो वैसे ही आउट है। हुक्का पानी बंद है इंडिया का। तो चाइना अपने आप ही हुक्का पानी छोड़कर भाग गया। इंडिया नहीं भागा, मोदी भागा। इंडिया, मोदी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट मोदी। तो सरकारें तो आती जाती हैं, प्रधानमंत्री आते जाते हैं, उनकी क्या औकात है? कुछ नहीं है, जीरो। तो प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान भी जो था बाद में ज्वाइन कर लिया। तो ये 7 से बढ़ के 8 हो गए। अब जो है, जो चाइना न्यू साउथ रीजनल है, भाई बर्मा जो है, म्यांमार, वो भी तो उसी का हिस्सा है ना। और उसके बाद जो नवा है, ये ईरान। ये 1947 तक ईरान का बॉर्डर तो इंडिया से मिलता था ना। और ये जो आर्यस है, ये माइग्रेट हो आए थे ईरान से। जो बलूचिस्तान है, 1/3 बलूचिस्तान जो ईरान के हिस्से में, 2/3 पाकिस्तान के हिस्से में है। तो फिर इंडिया तो ईरान को भी क्यों नहीं इसका मेंबर बना लिया जाए? तो ऑलरेडी पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, 7 में से 4 तो मुस्लिम कंट्री है। और अगर जो 5वां उसमें ईरान भी जुड़ जाए तो क्या नुकसान है? उसका तो ऑयल है, सब कुछ है, चाइना का, रशिया का दोस्त है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, नेचर का असूल है। तो अगर जो इसमें बर्मा को भी शामिल कर लिया जाए, साउथ एशिया का तो पार्ट है ही वो। भाई 1937 तक तो बर्मा जो था इंडिया का पार्ट था ना। और 1919 तक जो था, ये अफगानिस्तान इंडिया का पार्ट था। 1919 में अब ये आज़ाद मुल्क बन गया अफगानिस्तान। और 1937 में बर्मा जो है पार्ट बन गया, इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, सोवरेन।
तो बाकी पार्ट तो ये इंडिया का ही है, ब्रिटिश इंडिया के। तो इनको अगर जो अफगानिस्तान को शामिल कर सकते हैं तो बर्मा को क्यों नहीं कर सकते भाई? वो तो बुद्धिस्ट है सब। और भूटान को किया था तो भूटान भी बुद्धिस्ट है। 7.5 लाख की पॉपुलेशन, 8 लाख की पॉपुलेशन भूटान की, तो उसको भी शामिल कर लिया जाए। भूटान तो है, बर्मा को भी शामिल कर लिया, म्यांमार को। और वहाँ पे जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये वो निपटा रहे हैं, कुछ आपस में तो निपट जाते हैं। झगड़े तो लड़ाइयाँ होती रहती है, उनके फैसले भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है, सब कुछ होता है और झगड़े भी होते हैं। मियाँ बीबी में भी झगड़े होते हैं, मोहब्बत भी होती है। ऐसी ही है पड़ोसी है। तो बर्मा भी पड़ोसी है, उसका भी इंडिया से बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश से भी बॉर्डर लगता है और चीन से भी बॉर्डर लगता है। तो चीन का तो वेस्टर्न इंटरेस्ट है। एक और भी बात है, 1828 ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम जो था, असम और नॉर्थ ईस्ट, इसमें अहोम किंगडम थी जो कि यूनान प्रोविंस जो थी चाइना की, वहां से आए थे। और 600 ईयर्स अहोम किंगडम जो थी उनका इस पे, आसाम पे और नॉर्थ ईस्ट पे उन्होंने राज किया, रूल थे वो। 600 ईयर्स। मोदी को तो 11 साल ही हुए, मोदी के इंडिया को तो 11 साल ही हुए हैं। और 600 ईयर्स, वही तो एक ही जनरेशन है। 600 साल में तो कितनी पीढ़ियां, जनरेशन आई और चली गई होंगी। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक नया डेवलपमेंट जो होने जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी ने जो साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन का जो था उसकी हत्या की, तो उसका पुनर्जन्म हो जाएगा और वो एक्सटेंडेड होगी। उसमें ईरान भी शामिल हो जाए, बर्मा भी शामिल हो जाए। बेशक ईरान को बाद में कर लो, बर्मा को तो तुरंत कर लो। बुद्धिस्ट कंट्री, शांतिप्रिय, मोहब्बत वाले, अमन शांति वाले बर्मा के सब। तो 1956 तक जो थे बर्मीज को इंडिया में सिटीजनशिप का राइट था, 1956। हालांकि 1936 में, 1936 में बर्मा जो था इंडिया से अलग हुआ था। उनका कहना था कि हमारी कल्चर अलग है। मैं उनकी कल्चर तो अलग कहा, आसाम जैसी कल्चर ऐसी वहाँ बर्मा में कल्चर आसाम की, नॉर्थ ईस्ट की और बर्मा की सेम है। हाँ, साउथ इंडियन जो है, ये जो द्रविड़ लैंड है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, उससे अलग है। और जो बर्मा का किंग था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था बर्मा पे, तो उसके किंग को पहले तो राय थे मद्रास में, जिसको अब चेन्नई बोलते हैं। उसके बाद रत्नागिरी, महाराष्ट्र में उसको रखा गया हाउस अरेस्ट में। रत्नागिरी गिरा था जहाँ उसमें उसने अपना पैलेस खुद बनवाया, जो उसको पेंशन मिलती थी, जो बर्मा टीक वुड मंगा के, बहुत बढ़िया सुंदर है। तब तो उनका कंस्ट्रक्शन था। और जो इंडिया का बहादुर शाह जफर था, उसको रंगून में कैद किया, बर्मा में। जो बर्मा यानी इंडिया के किंग को बर्मा में कैद, हाउस अरेस्ट, और बर्मा के किंग को रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट, महाराष्ट्र में। ऐसे अदला बदली हुई। तो इनसे तो हमारे बड़े पुराने सांस्कृतिक संबंध है। तो इसको साउथ एशिया में क्यों ना शामिल किया जाए? नहीं किया गया तो वो गलत है, करना चाहिए इसे, और होगा ये। क्योंकि चीन तो सबकी दोस्ती करवाने में लगा हुआ, प्यार मोहब्बत, भैया लो जफ्फी मारो, और सब BRI के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मेंबर बन जाओ। और सबको वो फाइनेंशियल एड दे रहा है डेवलपमेंट के लिए, जिससे सब डेवलप कंट्री बन जाए। अब पाकिस्तान तो अगले 10 साल में बन जाएगा। अब 2035 तक डेवलप कंट्री बन जाएगा। मोदी तो विकसित भारत का 47 का ख्वाब दिखा रहा है। पाकिस्तान 35 में बन जाएगा, उससे पहले। अब वो जब विकसित हो गया, डेवलप होता, वही लीड करेगा। ये 80-85 करोड़ आदमी जो, जिनको 5 किलो राशन के दम पे पल्ले नहीं तो भूखे मर जाए, वो कैसे किसी को लीड कर सकते हैं? पाकिस्तान में किसी को भूखा राशन नहीं मिलता मुफ्त, इंडिया में मिलता है। मोदी सरकार दे रही, और भी किसी सरकार ने नहीं दिया। तो प्यारे दोस्तों,
अब क्या होने वाला है दुनिया में, तो बदलाव हमेशा हुए हैं, आगे भी होंगे। इंडिया इकोनॉमिकली इसकी बंटा धार कर दिया मोदी ने इकोनॉमी का। बैंकों से लोन लेके और ये राशन बांट रहा मुफ्त 5 किलो, सबको भिखारी मंगा दिया, भिख मंगा बना दिया। अब जब आदमी मुफ्त का खाता है तो उसकी इज्जत अपने आप घट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या राय है? जो ये सारा साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन एसोसिएशन जो थी बनी, कॉपरेशन की बनी थी, इसको दोबारा से इसकी एक्टिविटी चालू कर दे। नेपाल में इसका हेड ऑफिस है, तो क्यों ना नेपाली उसकी मीटिंग बुलानी चालू कर दे। सबसे पहले नेपाली बुलाए अपनी यहाँ मीटिंग, फिर बेशक बांग्लादेश में बुला ले, श्रीलंका में बुला ले, मालदीव में बना ले, भूटान में बना ले, पाकिस्तान में बुलाए। पर पाकिस्तान में मोदी नहीं जाएगा, तो हिंदू वोट कट जाएंगे। सवाल हिंदू का है, हिंदू वोट का है। ये अरे वोट गया भाड़ में। तुम 47 से अब तक कितने साल गद्दी पर रहे हो? हिंदुओं ने तुमको कहाँ वोट दिया? नहीं दिया ना। तो अगर जो अब आगे नहीं देंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? जनता की सेवा करो। कोई जरूरी है सरकार में बैठ के करना है, बाहर बैठ के भी तो सेवा कर सकते हो। RSS को चाहिए गद्दी, जिससे कि नोट कमा सके। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक्सपेरिमेंट करते रहते, कैसे नोट कमाए, कैसे लूटपाट करें कॉर्पोरेट कंपनी से। प्यार में मगर ये लूटपाट ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ऐसे देश नहीं चला करते, ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती है। गवर्नमेंट चलती है सद्भावना से, प्यार मोहब्बत से। अब प्यार मोहब्बत है, यही तो है सब कुछ, और है किसकी है क्या दुनिया में? तो मुझे लग रहा है कि अब नया ये एक्सटेंडेड जो है सारा बन जाएगा, फिर से एक्टिव हो जाएगा। और शायद अभी तो ये जुलाई चालू हुआ, 1 जुलाई है, तो शायद दिसंबर तक इसकी मीटिंग हो जाए। हाँ, मोदी की इच्छा हो तो आ जाए, नहीं इच्छा हो तो ना जाए। अगर जो प्राइम मिनिस्टर रह पाएगा दिसंबर तक तो ही जाएगा ना। इसी जगह और किसी को बना दिया RSS ने प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो जाएगा। ये पहले भी तो कभी नहीं गया ना। 1914 में कहाँ गया मोदी? नहीं गया, तो ना जाए, भाड़ में जाए, हमें क्या, आपको क्या लेना देना। मगर जो पास पड़ोसियों से प्यार मोहब्बत है, वो रिश्ता नाता नहीं टूटना चाहिए, कभी नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटता है तो गलत है। सब प्यार मोहब्बत ही तो है दुनिया में, है क्या बाकी इसके सिवा? इसके सिवा तो कुछ भी नहीं है ना। अगर जो प्यार मोहब्बत ही यही सच्चाई है, तो फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।